दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे सेक्टर से कुछ स्टॉक लाने जा रहा हूं जो कि मस्त है इस मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। आपने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा। चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर बना है और बहुत सारे काम बहुत जल्दी कर दिखाता है। चाहे वह कोई इंटेलिजेंट क्वेश्चन उससे आप पूछे या कुछ किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कुछ काम कराना चाहे तो बहुत सारे ऐप आ गए हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आधारित है और इस क्षेत्र में बहुत जोर से काम हो रहा है। ऑल्दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नई चीज नहीं है। इसकी चर्चा 1950 से हो रहा है। जब मैं पैदा हुआ था 1956-57 में, और जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे उस समय भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सब्जेक्ट के रूप में प्रसिद्ध था। लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी मैच्योर नहीं था। विगत कुछ वर्षों में टेक्नोलॉजी काफी मैच्योर हो गया है और इसके काफी से एप्लीकेशन होने लगे हैं। आपने आईफोन में या मैक ओएस में सिरी का नाम सुना होगा, एलेक्सा का नाम सुना होगा, या फिर गूगल असिस्टेंट का नाम सुना होगा। ये सारे जो स्पीच रिकॉग्निशन का काम करते हैं, जो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आधारित है। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी मैच्योर हो गया है और इंडस्ट्री में इसकी काफी एप्लीकेशन होने लगी है, रोबोटिक्स के एरिया में, ऑटोमेशन के एरिया में, और कई और एरिया है जिसमें इसके एप्लीकेशन काफी होने लगे हैं। स्टेटिस्टा के एक रिपोर्ट के हिसाब से बाय 2030 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्रोथ आज का जो लेवल है उसका 13 टाइम्स होगा। हाँ, आपने सही सुना, 13 टाइम्स मार्केट साइज ग्रो होने वाला है। इसका की मतलब है कि यह इंडस्ट्री 37.8% के सीएजीआर से ग्रो हो रहा है। जब इतना ग्रोथ किसी इंडस्ट्री में आता है तो अगर उस इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें तो इसमें कोई शक नहीं होगा कि आप एक बहुत उम्दा रिटर्न घर ले जा सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ऑल्दो जब सॉफ्टवेयर कंपनी की बात की जाती है तो कंपनी लाइक टीसीएस, इन्फोसिस और जितने भी फ्रंट रनिंग कंपनी है सबके सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं। लेकिन इनके साथ इनका पोर्टफोलियो इतना डाइवर्सिफाइड है कि एआई का इम्पैक्ट बहुत शेयर प्राइस पे नहीं दिखने वाला है या अर्निंग में उतना नहीं होने वाला है। इसलिए हम कुछ ऐसी कंपनी आपके साथ सामने लाने जा रहे हैं जो मिड कैप सेक्टर का है या जस्ट मिड कैप से बाहर आया है और अभी लार्ज कैप में उसे कंसीडर कर सकते हैं आप। इसमें की ग्रोथ की काफी पोटेंशियल है और वो कंपनी खास करके एआई एरिया में ही काम करता है। ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, डिजाइन इंजीनियरिंग, इस तरह के सेक्टर में काम करता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ऐसे दो तीन कंपनी की चर्चा करेंगे जो आपके लिए एआई के क्षेत्र में काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। एक अच्छी बात होगी अगर आप टॉप 2 कंपनी में इन्वेस्टेड रहें और टाइम टू टाइम जब बाजार में रिएक्शन आता है या करेक्शन आता है उस समय इस स्टॉक को ऐड करते रहे। यह स्टॉक अगर 2030 तक रखने की इच्छा है तो एआई का सेक्टर 13 टाइम्स होगा, लेकिन यहाँ 8 साल में कम से कम 8-10 गुना तो आप मान के चलिए कि आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो पहला स्टॉक मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं यह एक बहुत रिप्यूटेड हाउस से है, हाउस ऑफ टाटाज। हाउस ऑफ टाटाज को कौन नहीं जानता। टाइटन ने इतना अच्छा रिटर्न दे चुका है कि उसके इन्वेस्टर लोग मालो माल हो गए। इस कंपनी का नाम है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी प्राइमरली अगर आप देखें तो डिजाइन इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव, मीडिया, कम्युनिकेशंस और हेल्थ केयर सेक्टर में इंगेज्ड है। इस एरिया में टाटा एलेक्सी काफी ऑटोमेशन का काम कर रही है, काफी रोबोटिक्स का यूज होता है। डिजाइन ऑटोमेशन यूज करके टाटा एलेक्सी अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करती है। टाटा एलेक्सी को अगर आज का प्राइस देखें तो 7,500 के आसपास है। यह बॉटम आउट 6,000 में हुआ था और 6,000 में बहुत ही अच्छा मौका था इसे खरीदने के लिए। लेकिन उस समय अगर आपने इसे अक्वायर नहीं किया है तो जब भी आपको इसका मौका मिले थोड़ा थोड़ा करके इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसका आरओसी 48 है और आरओई 41 है, जो कि बहुत ही उम्दा है। इस तरह का आरओई आरओसी देखने में बहुत कम मिलता है। डिविडेंड यील्ड 0.81% का है। पी बेशक 61 है जो कि लिटिल हाई प्राइस्ड है एब्सोल्यूट टर्म में। और इसका रिटर्न अगर पिछले 5 साल में देखें तो 41% का रहा है। सेल्स ग्रोथ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 3 साल का सेल्स ग्रोथ 25% है और 5 साल का सेल्स ग्रोथ करीब करीब 18% है। यह कंपनी काफी फ्री कैश जनरेट करता है। तो सिलेक्शन पैरामीटर में यह कंपनी बड़ा ही उम्दा दिखता है और आज के दिन इसमें इन्वेस्ट करने की संभावना अच्छी दिखती है। अगर इसको आप 10 साल का इसका प्राइस चार्ट देखें तो देखिए पिछले
2.5 साल में इसमें काफी स्पर्ट आया है। 2.5 साल पहले इसका प्राइस करीब 1500-1600 रुपए के करीब हुआ करता था, आज यह 7500-7400 के आसपास है, मतलब करीब करीब 4-5 टाइम्स का बढ़ोतरी हुआ है। और यह पीक इसका 10,000 का था, 10,000 के पीक के बाद आज यह 7,500 पर अवेलेबल है। इसका मतलब है कि 25% टॉप पिक से डिस्काउंट पर है। इस इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत अच्छा है, इस कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है। इसको देखते हुए अगर पी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहले इसका ईपीएस का ग्रोथ देखिए, अपवर्ड कर्व दिख रहा है, यह बढ़ता ही जा रहा है, जो कि बड़ा ही अच्छा इंडिकेटर है। इसका मीडियन पी 10 साल का 30 है, 5 साल 3 साल का हम तो देखेंगे। 5 साल का मीडियन पी करीब करीब 37 है, जो कि अभी 60-61 के पी पे ट्रेड हो रहा है। 3 साल का पी मीडियन पी करीब करीब 63 है, और 1 ईयर का मीडियन पी इसका 63 है। तो पिछले 3 साल में कंपनी का रीरेटिंग हुआ है पी का। पहले यह लो पी में हुआ करता था, अभी काफी हाई पी ये कंपनी ट्रेड होने लगा है। आज के दिन अगर पी चार्ट के हिसाब से देखें तो कंपनी का वैल्यू और कंपनी का प्राइस इसके पी के लिहाज से करीब करीब आसपास दिखता है। तो बहुत ज्यादा ओवर प्राइस नहीं है, अंडर प्राइस भी नहीं है पी के हिसाब से, लेकिन इसमें अधिक अध्ययन करने की जरूरत है। अगर इसको आप आज के प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 200 डेज का मूविंग एवरेज से इसका 50 डेज का मूविंग एवरेज जस्ट क्रॉस किया है करीब करीब 20-22 दिन पहले। और इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म अपवर्ड ट्रेंड चालू हुआ है कंपनी का। तो यहां पर आया था और 2-3 दिन से थोड़ा सा करेक्शन हुआ है। तो इस करेक्शन में थोड़ा थोड़ा करके इस स्टॉक को एकुमुलेट किया जा सकता है। चलिए आपके सामने हम दूसरा कंपनी लाने जा रहे हैं। उस कंपनी का नाम है LTTS, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। यह कंपनी भी बहुत ही उम्दा कंपनी है, और यह हाउस ऑफ L&T इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर है। बेसिकली इंजीनियरिंग एंड डिजाइन के सर्विस में है इन द एरिया ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, टेलीकॉम एंड हाईटेक मेडिकल डिवाइसेज एक्सेट्रा। तो इन ऑल एरिया में ऑटोमेशन का काम यह कंपनी करता है। और इसके मार्केट कैप 40,000 करोड़ के करीब है, थोड़ा से कम है टाटा एलेक्सी से। करंट प्राइस 3817 है, स्टॉक का पी करीब 35 है, और ROC देखिएगा 33.6 है, ROE 25.7 है। काफी उम्दा नंबर है। ऑल्दो इट इज नॉट लाइक टाटा एलेक्सी, बट दे आर गुड नंबर्स इन टर्म्स ऑफ अदर कंपनी। अगर इसके इंट्रिंसिक वैल्यू को आप देखें तो 2631 रुपए का इंट्रिंसिक वैल्यू है, जबकि 3800 में मिल रहा है। इसके हिसाब से बहुत ज्यादा फर्क नहीं है इसमें। 3 साल का सेल्स ग्रोथ अगर देखें तो 13% का रहा है, और 5 साल का सेल्स ग्रोथ 16% का रहा है। तो सेल्स ग्रोथ भी टाटा एलेक्सी से काफी कम है, लेकिन एक अच्छा नंबर है। हम 10% से ऊपर का सेल्स ग्रोथ को अच्छा मानते हैं, और फिर हम इन्वेस्ट करने की राय देते हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो LTTS भी एक बड़ा ही उम्दा स्टॉक है। और इसका अगर रिलेटिव वैल्यूएशन को आप देखें, इसके भी परफॉर्मेंस देखिए ऊपर की ओर जा रहा है, बहुत अच्छा चीज है। इसके पी में काफी करेक्शन हुआ है, और आज के दिन यह अगर 5 साल के पी के हिसाब से देखें तो यह करीब करीब थोड़ा ही जा रहा है 5 ईयर्स के मीडियन पी से। 3 ईयर्स के मीडियन पी से थोड़ा कम है, और 1 ईयर के मीडियन पी से भी यह कम है। इसका मतलब है कि वैल्यूएशन वाइज ये टाटा एलेक्सी से थोड़ा अच्छा है। और अगर इसे आप टेक्निकल चार्ट में देखें, यहां तो टेक्निकल चार्ट आपको मैं नहीं दिखा रहा, तो ये भी एक लॉन्ग टर्म रिवर्सल ट्रेंड ले चुका है। तो आज के 34-3500 प्राइस में इसमें एंट्री लिया जा सकता है, लेकिन मेरी सलाह होगी इन स्टॉक में जब भी आप एंट्री लेंगे यू टेक इन बिट्स। थर्ड कंपनी में जो आपके सामने लाने जा रहा हूं वो है परसिस्टेंट सिस्टम। यह भी एक प्रोडक्ट इंजीनियरिंग के केस में है, और इसका एंगेजमेंट रहा है बड़े बड़े प्रोडक्ट कंपनी के साथ, इसका रिलेशनशिप है। और यह कंपनी अगर इसे आप देखें तो प्री बिल्ट इंटीग्रेशन और एक्सेलरेशन का काम करता है। इस कंपनी में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, प्राइमरली BFSI एंड काफी एक दूसरे सेक्टर में इन्वॉल्व है। इस कंपनी का पी भी अगर आप देखें तो 40 का है, जो कि टाटा LTTS से ज्यादा है। 30% और 25% का ROE और ROC और ROE है। और इसका भी अगर डिविडेंड यील्ड देखें तो 0.83% का है। फ्री कैश जनरेट करता है कंपनी, अच्छा कंपनी है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट अस लुक दिस कंपनी फ्रॉम अट्रैक्टिवनेस, प्राइस अट्रैक्टिवनेस एंगल। जब इसका पी का आप देखें, इस कंपनी का भी परफॉर्मेंस ऊपर की ओर जाता रहा है, बहुत ही उम्दा साइन है। इसका 5 साल का मीडियन है 30, मीडियन से ज्यादा ट्रेड हो रहा है। 3 साल के मीडियन से थोड़ा ज्यादा ट्रेड हो रहा है, और 1 साल के मीडियन से यह काफी ज्यादा ट्रेड हो रहा है। तो इसको अगर रिलेटिव टर्म में देखें
तो या इसका वैल्यूएशन, इसको काफी थोड़ा हम करेक्शन का वेट कर सकते हैं। और 3 कंपनी की मैंने चर्चा की, टाटा एलेक्सी, एलटीटीएस और परसिस्टेंट टेक्नोलॉजी। नाउ आउट ऑफ ऑल 3 इन टर्म्स ऑफ बाइंग, एलटीटीएस एक अच्छे प्राइस पे आज के दिन अवेलेबल है, हालांकि बॉटम से थोड़ा चढ़ चुका है, बट इसमें काफी पोटेंशियल दिखता है। टाटा एलेक्सी का एक अच्छा रनअप हुआ है, करीब 15-20%, 25% का रनअप हो चुका है। 60,000 मिनिमम बनाया था और आज 7500 के लेवल में है, लेकिन इसमें बहुत दम है। टॉप से अभी भी 25% लो है। इसके नंबर काफी सुपीरियर है तीनों कंपनियों में, इसकी लीडरशिप है इस एरिया में, और कंपनी का सेल्स काफी ग्रोथ हो रहा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए अगर आप पोर्टफोलियो में इस शेयर को नहीं रखते हैं तो थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं। परसिस्टेंट सिस्टम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ज्यादा दिखता है, लेकिन इसको भी आप करेक्शन में ऐड कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी सेक्टर में आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि यह एआई का जो सेक्टर है, यह पिछले अगले 8-10 साल का अगर नजरिया हो तो इसमें 10 गुना का रिटर्न आ सकता है मेरे हिसाब से। 10 गुना का रिटर्न आने का मतलब है उसे ज्यादा भी रिटर्न आ सकता है। इसमें टॉप 2 कंपनी के साथ कम से कम कंप्लीटली इंगेज रहना चाहिए, और उसी हिसाब से अगर देखें तो टाटा एलेक्सी और एलटीटीएस में इन्वेस्ट करना बनता है। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आप अपना स्वयं रिसर्च कर ले। इस वीडियो का पर्पस प्योरली एजुकेशनल है। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे जरूर लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक इस वीडियो को भेजिए ताकि इसे वह लाभान्वित हो सके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जय हिंद।